हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केम क्लासेज में। आज हम आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे पीरियोडिक टेबल के। आज का टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे आप लोगों को। नंबर फर्स्ट, मेंडलीव इनिशियल selected two elements to study the properties of the other elements named as। यानी मेंडलीव इनिशियल selected two elements to study the properties of the other elements named as। यानी जो मेंडलीव ने दो तत्वों का चयन किया था वो तत्व कौन थे? हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। इन्हीं दो तत्वों का उन्होंने चयन किया था। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी वाला। सेकेंड, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बाय हेनरी मोजले द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले ने किसके आधार पे व्यवस्थित किया था? तो उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे व्यवस्थित किया था। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर के आधार पे अरेंज किया था। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? डी, एटॉमिक नंबर। उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज तो था ही, बट उन्होंने किस पे व्यवस्थित किया था? तो यानी किसके आधार पे व्यवस्थित किया था? तो एटॉमिक नंबर पे। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को उन्होंने एटॉमिक नंबर के आधार पे व्यवस्थित किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स कितने हैं टोटल? तो आपका फिक्स मेटल्स आपके कितने हैं? 92। 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा आपका? 98। और टोटल कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 118 एलिमेंट्स। तो 118 में से आप क्या करेंगे? 98 को माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 20। तो यानी आपके टोटल नॉन मेटल्स कितने हुए? 20। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल्स टोटल आपके कितने हुए? 20। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, 20। क्वेश्चन 4 देखिए, टोटल नंबर ऑफ मेटल्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी मेटल्स कितने होते हैं टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? तो मेटल्स आपके मैंने पहले बताया, पहले वाले क्वेश्चन में नॉन मेटल्स के पहले, तो उसमें मैंने क्या बताया? यानी मेटल्स आपके कितने होते हैं? 92। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स टोटल 92 होते हैं। और नॉन मेटल्स आपके कितने होते हैं? 20। मेटल्स कितने होते हैं? 92। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटल्स 92 होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 5 देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स टुगेदर इज। तो आपका लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आपके मिलाने पे कितने होते हैं? 30। ओके। लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स आपके किस ब्लॉक के होते हैं? ये आपके एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट, और मिलाने पे ये 30 होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हिसाब से 28 होते हैं। अगर ऑप्शन में आपका 28 दिया हो और 30 दिया हो तो आप पहले किसको मानेंगे? 28 को। अगर 28 ना दिया हो तो आप
30 को ट्रिक करेंगे। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? बी। 6 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 55 to 86 बिलोंग टू विच पीरियड? यानी एटॉमिक नंबर 55 दिया है आपका, 55 एटॉमिक नंबर है, टू 86 एटॉमिक नंबर। 55 एटॉमिक नंबर आपका किसका होता है? सीजियम का। और 86 आपका किसका होता है? रेडॉन का। तो यानी ये इनका एटॉमिक नंबर 55 to 86 दिया है, तो ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? तो ये 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। यानी सीजियम टू रेडॉन तक जो 50, इनका सीजियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 55, और रेडॉन का कितना होता है? 86। तो आपका पूछा है कि किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो ये आपका 6 पीरियड से बिलोंग करते हैं। यानी आपका सीजियम किस पीरियड में है? 6 पीरियड में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? 6, यानी सी। आपका ऑप्शन क्या सही होगा? सी। 7 एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 37 to 54 बिलोंग टू विच पीरियड? यानी 37 से लेके 54 तक जो एटॉमिक नंबर है, ये किस पीरियड से बिलोंग करेंगे? तो यानी आपका 37 जो होता है, 37 आपका क्या है? एटॉमिक नंबर किसका है? 37 किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? तो ये आपका रूबियम का है। और 54 किस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है? जीनॉन का। तो यानी रूबियम से लेके जीनॉन तक जो एलिमेंट्स होते हैं, ये किस पीरियड में होते हैं? तो 5 पीरियड। यानी आपका ये किस पीरियड में? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन आपका बी सही होगा। यानी रूबियम से लेके जोनान तक जो एलिमेंट होते हैं, वो आपके 5 पीरियड में होते हैं, यानी 5 पीरियड से बिलोंग करते हैं। आपका बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। द एलिमेंट्स प्रेजेंस इन 12 ग्रुप एंड 5 पीरियड। यानी 12 ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है एंड 5 पीरियड, ये इसमें कौन से एलिमेंट्स उपस्थित हैं? यानी 12 ग्रुप और 5 पीरियड में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? 12 ग्रुप एंड 5, यानी आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपके किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और इनका ग्रुप कौन सा होता है? 12 ग्रुप। तो 12 ग्रुप और 5 पीरियड में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो ये आपका जिंक कौन सा पीरियड होता है? 4। और कैडमियम आपका कितना होता है? 5 पीरियड। जिंक आपका 4 पीरियड। मरकरी आपका 6 पीरियड। तो पूछा है कि 12 ग्रुप एंड 5 पीरियड में कौन से एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं? तो इसका आंसर है, यानी आपका जिंक 4th पीरियड है, कैडमियम 5 पीरियड, मरकरी 6 पीरियड। तो ऑप्शन में कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बताइए। आपका ऑप्शन सही होगा बी। सॉरी, बी आपका ऑप्शन सही होगा, कैडमियम। 9 द एलिमेंट प्रेजेंट इन 11th ग्रुप एंड 4th पीरियड।
11th ग्रुप एंड 4th पीरियड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो 11th ग्रुप जो आपका होता है वो किस पीरियड में आता है, सॉरी किस ब्लॉक का होता है? ये भी आपका क्या है? डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, डी ब्लॉक। 11 ग्रुप आपका डी ब्लॉक में आता है और 4th पीरियड, यानी आपका जो 11th ग्रुप होता है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? क्वाइन ग्रुप, यानी 11th ग्रुप को हम क्वाइन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपका क्या है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये आपका 4th पीरियड है, ये आपका 5 पीरियड है, ये आपका 6 पीरियड है। तो इसमें पूछा क्या? 11th ग्रुप एंड 4th पीरियड। तो 4th पीरियड में आपका क्या आ रहा है? कॉपर। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा बताइए? आपका ऑप्शन सी सही होगा, सी सही होगा, क्योंकि आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी आपका कॉपर 4th पीरियड में है, सिल्वर आपका 5 पीरियड में है, गोल्ड आपका 6 पीरियड में। और पूछा क्या? 11th ग्रुप हो और 4th पीरियड में हो, ये कौन से एलिमेंट्स इसमें उपस्थित होते हैं? तो कॉपर। 11th ग्रुप को हम क्वाइन ग्रुप के नाम से भी जान सकते हैं। ये भी आपका कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्वाइन ग्रुप क्या है। तो अगर आपको पता होगा तो आप बता देंगे कि 11th ग्रुप को भी हम क्वाइन के रूप के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 10, द एलिमेंट प्रेजेंट इन फर्स्ट ग्रुप 7 पीरियड इज। फर्स्ट ग्रुप में 7th पीरियड में कौन सा एलिमेंट उपस्थित होता है? यानी फर्स्ट ग्रुप का 7th पीरियड में कौन सा एलिमेंट उपस्थित होता है? तो यानी फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ओके, फ्रेंसियम। तो यानी फर्स्ट ग्रुप 7th पीरियड। हाइड्रोजन आपका कौन सा पीरियड है? फर्स्ट। लिथियम आपका सेकंड, सोडियम आपका थर्ड, पोटेशियम फोर्थ, रूबियम 5, सीजियम 6, फ्रेंसियम 7। यानी आपका फर्स्ट ग्रुप का और 7th पीरियड का कौन सा एलिमेंट्स है? तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए, फ्रेंसियम। 11th देखिए, लेंथेनाइड्स बिलोंग टू विच ब्लॉक। यानी लेंथेनाइड्स आपका किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो लेंथेनाइड्स आपका किससे बिलोंग करता है? एफ ब्लॉक से। यानी लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स किससे बिलोंग करते हैं? एफ ब्लॉक से। तो ऑप्शन सही क्या है? पूछा क्या? लेंथेनाइड्स किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा डी, एफ ब्लॉक से। सेम इसी तरह आपका क्वेश्चन 12 पूछ दिया, लेंथेनियम बिलोंग टू विच ब्लॉक। यानी लेंथेनियम बिलोंग टू विच ब्लॉक, किस ब्लॉक से लेंथेनियम बिलोंग करता है? वहाँ पे आपने पहले क्या क्वेश्चन 11th क्या जवाब क्वेश्चन क्या था? लेंथेनाइड्स। यानी लेंथेनाइड्स आपका एफ ब्लॉक था क्योंकि वो एफ सीरीज का था। बट लेंथेनियम आपका किससे होता है? ये आपके डी ब्लॉक में आता है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी, ऑप्शन सी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपका लेंथेनाइड्स जो होता है वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और लेंथेनियम आपका जो डी ब्लॉक के 57 से लेके 71 होते हैं उसमें आपके लेंथेनाइड्स होते हैं। यानी एफ ब्लॉक में आप क्या कर सकते हैं? डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक के एलिमेंट 14 फिलअप कर सकते हैं। यानी आपका लेंथेनियम डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। एक्टिनोइड्स बिलोंग टू विच ब्लॉक। एक्टिनोइड्स किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? एफ। मैंने क्या बताया? लेंथेनाइड्स और एक्टिनोइड्स ये दोनों आपके क्या होते हैं? एफ ब्लॉक के हैं।
और लेंथेनियम आपका क्या होता है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। अब देखिए 14 क्या पूछा आपका, एक्टिनियम बिलोंग टू विच ब्लॉक, यानी एक्टिनियम बिलोंग विच ब्लॉक, यानी एक्टिनियम किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन क्या बताएंगे, ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ब्लॉक, क्योंकि जिस तरह आपका लेंथेनियम डी ब्लॉक का हुआ यानी वो ये डी ब्लॉक से हटाया गया है, यानी आपका लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डी ब्लॉक एलिमेंट से हटाए गए हैं। इसको हम F14 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। तो एक्टिनियम आपका क्या होता है, डी ब्लॉक, और वही एक्टिनॉइड्स पूछ देता है तो एफ ब्लॉक। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ मरकरी, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ए। और मरकरी किस ग्रुप का है, 12 ग्रुप का है। अब ब्लॉक कौन सा है, डी ब्लॉक, यानी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, यानी मरकरी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, 12 ग्रुप का है और एटॉमिक नंबर 80 होता है। 16 एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड, यानी गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, 12 ग्रुप का है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी, गोल्ड आपका ग्रुप 11 का है और एटॉमिक नंबर इसका 79 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। यह डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, ग्रुप 11। आपका क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गोल्ड किस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, तो आप क्या बता सकते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ग्रुप कौन सा है, 11। 18 क्वेश्चन, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप क्या बताएंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 118, ऑप्शन बी। यानी टोटल एलिमेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 होते हैं, मेटल्स 92 होता है, नॉन मेटल्स आपका 20 होता है। ये तीनों क्वेश्चन देखिए आपका पूछा था, यानी पहले क्या पूछा, नॉन मेटल्स कितने होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, टोटल 20, मेटल्स कितने होते हैं 92, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, यानी पूरा मिला के कितने एलिमेंट्स होता है, तो 118। 90 द फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई एलिमेंट्स एज ट्राइड वाज डन बाई, यानी ट्राइडस के रूप में पहला किसका प्रयास किया गया था तथ्यों के, तो यानी सबसे पहले किसने प्रयास किया था, मोजले, सॉरी, पहला प्रयास पूछा गया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स एज ट्राइडस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डोबेनर किया था पहला प्रयास, पहले उन्होंने किया था। फिर 90 द फर्स्ट अटेम्प्ट क्लासीफाई एलिमेंट्स एज ट्राइड्स वाज डन बाई, सॉरी वही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, यानी ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 20 टोटल नंबर ऑफ मेटेलॉइड्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल,
पीरियोडिक टेबल में आपके कितने मेटोलॉइड्स की संख्या है? संख्या कितनी है? 7। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यानी वही आपका जो 92 मेटल्स 7 मेटोलाइट्स को ऐड करते हैं तो 98 होता है, और टोटल होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट 118। 92 8 माइनस कर देंगे तो 20 नॉन मेटल्स, यानी 92 आपके क्या होते हैं? मेटल्स। 20 क्या होते हैं? नॉन मेटल। टोटल 118, और मेटलॉइड्स कितने होते हैं? 7। तो ऑप्शन टोटल मेटलॉइड्स पूछा है पीरियोडिक टेबल में, तो 7 होगा ऑप्शन। 21 इन डोबेरिनर के ट्रायड्स which of the following elements was placed with calcium and barium? इसका आंसर क्या होगा? यानी कैल्शियम और बेरियम के साथ डोबेरिनर ने किस एलिमेंट्स की खोज की थी? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी, स्ट्रोटियम। यानी उन्होंने 3 एलिमेंट्स कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोटियम। 22 एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ 86 बिलोंग टू विच ब्लॉक? यानी 86 जो एटॉमिक नंबर है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? तो क्या होता है वो? पी ब्लॉक से, ऑप्शन बी। यानी 86 किसका एटॉमिक नंबर है? रेडॉन का। रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 86। और रेडॉन किस में बिलोंग करता है? किस ब्लॉक से? पी ब्लॉक से। तो इसका आंसर क्या होगा? पी ब्लॉक। 23 इन डोबेरिनर के ट्रायड्स विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, सॉरी वही रिपीट हो गया, द लास्ट मेटोलॉइड्स इन पीरियोडिक टेबल इज? यानी पीरियोडिक टेबल का लास्ट मेटोलॉइड कौन सा एलिमेंट्स होता है? लास्ट मेटोलॉइड पीरियोडिक टेबल का कौन होता है? ऑप्शन बी होगा, पोलोनियम। और एसिटिल भी होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर दे दोनों, अगर ऑप्शन में दोनों आए एसिटिन और पोलोनियम, तो आंसर में ट्रिक किसको मारेंगे? सबसे पहले एसिटिन को। अगर वो नहीं देता है तो पोलोनियम को मारेंगे। Which of the following scientists arranged the elements on the basis of octave theory? यानी मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल बताया था, तो उस पीरियोडिक टेबल में हम न्यूलैंड्स का ऑक्टेव बताए थे नियम, सिद्धांत। तो उसका आंसर सीधे पता चल जा रहा है कि ऑक्टेव थियरी किसके आधार पे थी? किस वैज्ञानिक के? तो न्यूलैंड्स। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। 26 द फर्स्ट मेटोलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज? यानी पीरियोडिक टेबल का पहला मेटोलॉइड कौन सा है? पहला मेटोलॉइड, फर्स्ट मेटोलॉइड। यानी मेटोलॉइड क्या होते हैं? अर्ध धातु, यानी आधा धातु आधा अधातु। तो मेटोलॉइड का फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कौन सा है? तो क्या आ जाएगा ऑप्शन? सी, बोरान। यानी आपका द फर्स्ट मेटोलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बोरान। बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। एटॉमिक नंबर 5। अब ग्रुप कौन सी होती है? 13। ग्रुप 13। ब्लॉक कौन सा होता है? पी ब्लॉक। यानी आपका बोरान पी ब्लॉक, ग्रुप 13, एटॉमिक नंबर 5। ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट
मेटोलाइड है। और लास्ट मेटोलाइड कौन था? पोलोनियम और एस्टाइन। अगर इन दोनों में से कोई, पोलोनियम एस्टाइन में से कोई ऑप्शन आता है, दोनों आता है, तो पहले एस्टाइन को मारेंगे, ठीक। अगर वो नहीं आता है तो हम पोलोनियम को मानेंगे। तो यानी वो आपका लास्ट मेटोलाइड है एलिमेंट्स, और ये आपका फर्स्ट मेटोलाइड है बोरान। 27. हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर assembled by न्यूलैंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एक्टिव थ्योरी। यानी न्यूलैंड्स ने एक्टिव थ्योरी में कितने एलिमेंट्स की खोज की थी? तो उन्होंने 63 की खोज की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 63। 28. एटॉमिक नंबर ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? सी, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है। तो ऑप्शन में दिया है 98, 96, 92, 94। तो ऑप्शन सी सही आपका हो जाएगा। यूरेनियम को हम ऐसे लिखते हैं, सॉरी, $235, 238। ये आपका यूरेनियम नेचुरल होता है, रेडियो एक्टिव के लिए यूज किया जाता है इसका यूरेनियम का। 29. द लास्ट एलिमेंट्स इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज। यानी न्यूलैंड्स का लास्ट एलिमेंट्स कौन सा था? तो लास्ट एलिमेंट्स उनका था थ्रोइयम। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी, न्यूलैंड्स का ये लास्ट एलिमेंट्स था। 30. इन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव विच एलिमेंट्स रिसेंबल्स द सम प्रॉपर्टीज एज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम के जैसा कौन सा एलिमेंट्स दिखता है? तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? सी, कैल्शियम होता है, ठीक। यानी बेरिलियम और मैग्नीशियम की तरह कैल्शियम दिखता है। ऑप्शन ए। 31. हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? टेबल, सॉरी मैंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत बताया है। न्यूलैंड्स यानी 31 का आपका हो जाएगा हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर प्रेजेंट इन मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शन बी होगा, 63। और न्यूलैंड्स में कितने होते हैं? 56 एलिमेंट्स की खोज की थी। वही मैंने आपको आंसर गलत बताया। इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा, ए सही होगा, ये नहीं होगा आपका। ये मेंडेलीव ने 63 किया था। The unknown elements named as Eka aluminum by Mendeleev was named as what in modern periodic table। यानी एका एल्यूमिनियम मेंडलीव के द्वारा कौन सा एका एल्यूमिनियम किस रूप से नामित किया गया? तो एका यानी एल्यूमिनियम को जी गैलीनियम से, यानी एल्युमिनियम एंड गैलीनियम। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी सही। ऑप्शन क्या होगा? इसका ट्रिक है, एल्युमिनियम जैसे एल से
गैलियम, यानी दोनों में यल यल आ रहा है। ऐसे ही आपका बी, बी आपका क्या हो जाता है, स्कैडियम। बोरान का क्या हो जाएगा, स्कैडियम। सिल्वर का क्या हो जाएगा, सॉरी सिलिकॉन का क्या हो जाएगा, जर्मेनियम। यानी एल्युमिनियम का Ga, बोरान का Sc और सिलिकॉन का आपका Ge। ये आपके एका हैं, यानी एका एल्युमिनियम, एका बोरान, एका सिलिकॉन। एटॉमिक नंबर ऑफ थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। ये किस ब्लॉक में आता है थोरियम, एफ ब्लॉक में आता है, या एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है थोरियम। The periodic table prepared by Mendeleev has 8 group and 6 period. The last element of the table was, यानी 8 ग्रुप और 6 पीरियड, सॉरी यहाँ 6 पीरियड नहीं होगा, 7th पीरियड होता है। पीरियाडिक टेबल में मेंडेलीव ने 8 ग्रुप और 7th पीरियड का अंतिम एलिमेंट्स कौन था उसका, मेंडेलीव का, अंतिम एलिमेंट्स कौन था मेंडेलीव का, डी सही होगा इसका आंसर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18, ग्रुप 18 में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 18, ग्रुप 18 में कितने एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप 18 में आपके 7 एलिमेंट्स होते हैं। देखिए आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ओजिनेस। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही। बट ओजी का प्रॉपर्टीज क्लियर नहीं है, ये आपके नोबल गैस होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ओजी आपके क्या होते हैं, ये नोबल गैस होते हैं। ये रामसे के द्वारा 1900 में, इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए होगा 7। मेटोलाइट, यानी मेटोलाइट कौन सा नहीं है, बिस्मथ। जर्मेनियम भी आपका मेटोलाइट होता है, आर्सेनिक भी होता है, एनीटोमी होता है, पोलोनियम होता है, सिल्वर होता है, ये सबका मेटोलाइट होते हैं, बट बिस्मथ आपका नहीं मेटोलाइट है। उसके बाद 14 क्या पूछे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 13, ग्रुप 13 में कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर ऑफ 16, तो ग्रुप नंबर ऑफ 16 कौन से फैमिली से, तो ऑप्शन आ जाएगा क्या सही होगा, ऑप्शन
ऑक्सीजन फैमिली से यानी चैलोजेंस फैमिली से। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? डी, ऑक्सीजन फैमिली से। इन मॉडर्न पीरियड टेबल ग्रुप 15 किस फैमिली से है? तो ग्रुप 15 आपका नाइट्रोजन फैमिली से है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 4 यानी ग्रुप 4 में एलिमेंट्स की नंबर कितनी है? तो आपका क्या है ग्रुप 4 में? आपका क्या है? टाइटेनियम, कोरियम, आपका आरएफ। ये कितने हैं? 1 2 3 4 यानी कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। ये थे आपके क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। अब ये आपका क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 था। अब सेकेंड पार्ट में आपके और क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के हम लाएंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।